हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पॉपुलर मैथ्स क्लासेस में। तो आइए आज हम बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताए थे कि ये सब का हम आप लोगों का मान निकालना जो है सिखाएंगे कि ये साइन 0 डिग्री का मान क्या होता है, 30 डिग्री का मान क्या होता है, 45 डिग्री का मान क्या होता है। कि जब तक हम इसका मान निकालना नहीं सीखेंगे तब तक हम त्रिकोणमिति का एक भी क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसलिए त्रिकोणमिति बनाने से पहले हम इसको अच्छी तरह से सीख लें ताकि हम मुझे प्रश्नावली बनाने में कोई दिक्कत न आए। तो आइए हम शुरू करते हैं इसको मान निकालना कि साइन 0 का मान कैसे निकलता है, 30 का मान क्या होता है, 45 का मान क्या होता है। तो इसका मान को हम निकालना भी सीखेंगे और याद भी करेंगे। तो आइए एक ट्रिक के माध्यम से सीखते हैं। जो ट्रिक इस प्रकार से है तो सबसे पहले साइन का सीखेंगे। तो आप लोग इसको ध्यान से देखिए और जैसे जैसे बता रहे हैं उसको आराम से समझते जाइए। तो देखिए, तो हम सबसे पहले निकालेंगे साइन के लिए। साइन के निकालेंगे यानी साइन 0 डिग्री का मान निकालेंगे, फिर 30 डिग्री का मान निकालेंगे, फिर 45 डिग्री का मान निकालेंगे, फिर 60 डिग्री का मान निकालेंगे और फिर 90 डिग्री का मान निकालेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए आप लोग, इसमें डब्बा कितना है, हम 0 से काउंटिंग शुरू करेंगे। 0 1 2 3 4 तक है। उसी तरह फिर यहाँ से हम लिखेंगे यानी 0 1 2 3 4। अब लास्ट में हमारा क्या आया, 4 आया। अब 4 से सब में हम डिवाइड करेंगे। 4 4 4 4 4 इतना हो गया। अब सबको हम टोपी पहनाएंगे। टोपी, जिस टोपी को हम लोग क्या बोलते हैं, रूट। इस टोपी को हम लोग बोलते हैं रूट। ये बात आप लोगों को पहले से भी पता होगा। अब देखिए, क्या हम इसको, ये रूट जो रूट लगाए हैं, ये रूट तो 0 के लिए भी है और 4 के लिए भी है। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, √0/√4। ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, आसानी से लिख सकते हैं। तो आप लोगों को पता है कि 0 डिग्री का वर्गमूल क्या होता है, 0। और √4 में √4 है यानी 4 डिग्री। √4 का वर्गमूल क्या होगा, 2। यह भी आप लोगों को पता है कि जब किसी संख्या से 0 में भाग दिया जाता है तो वह संख्या हमारा क्या हो जाता है, 0। क्या होता है, 0 हो जाता है। यानी साइन 0 डिग्री का मान कितना हमारा हुआ, 0। फिर आइए अब हम इसके लिए बात करेंगे। तो फिर हम इसको तो हम ऐसे लिख सकते हैं √1/√4 लिख सकते हैं इसके लिए। अब इसका क्या होगा, √1 का वर्गमूल क्या होता है, 1। और √4 का वर्गमूल क्या होता है, 2। यानी इसका कितना आया, 37 डिग्री वाला, 1/2। अब हम निकालेंगे इसका। तो देखिए, इसको निकालने से पहले हम क्या कर सकते हैं, इसको यहीं पर काट सकते हैं। 1 से ये कट जाएगा और ये 2 से कट जाएगा। यानी इसको हम काटने के बाद क्या लिख सकते हैं, √1/2। तो क्या आप लोग जानते हैं कि 1 का वर्गमूल क्या होगा, 1 ही होगा। और √2 का वर्गमूल होता है, नहीं होता है। तो इसका वर्गमूल क्या होगा, नहीं होगा। यानी 1/√2 हुआ। अब चलिए नेक्स्ट हम इसी तरह इसको भी निकालेंगे, √3/4 को। क्या हम √3/4 को फिर इसी तरह करेंगे तो क्या √3 का वर्गमूल होता है, नहीं होता है। तो क्या करेंगे, √3 का वर्गमूल नहीं होता है तो √3 हम लिख सकते हैं। और फिर √4 का वर्गमूल होता है, अवश्य होता है। तो √3 का वर्गमूल क्या होता है, 2 होता है। तो इसका मान कितना हुआ, √3/2। और इसको देखिए, फिर यहाँ पर हम क्या करते हैं, 4 को आसानी से काट सकते हैं। तो हमारा क्या बचा, √1 बचा। और √1 का वर्गमूल क्या होता है, 1 होता है। तो ये हुआ हमारा साइन 30 डिग्री 0 डिग्री का मान। और ये हुआ हमारा साइन 30 डिग्री का मान। और ये जो हुआ हमारा साइन 45 डिग्री का मान होता है। और ये होता है हमारा 60 का और ये है 90 का। तो आइए इस डब्बा में हम लोग इसको भरते हैं। देखिए, यानी साइन 0 डिग्री का मान कितना हुआ था, 0।
30 का मान कितना हुआ था 1/2 और 45 का कितना हुआ था 1/√2 और 60 का कितना हुआ है तो √3/2 और 90 का मान कितना हुआ है 1। तो ये तो निकल गया साइन का। ये साइन का निकालने का हमारा ट्रिक था। अब देखिए साइन का निकाल लिए तो कॉस को हम इसी तरह इसके अपोजिट करके हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर क्या है साइन 0 डिग्री का मान 1 है ना, तो इसको हम उल्टा करके लिखेंगे, यानी कॉस में क्या करेंगे इसी को उल्टा कर देंगे। जैसे यहाँ पर है 1 तो इस 1 को हम लिखेंगे यहाँ पर कॉस 0 डिग्री पर, फिर √3/2 है इसको लिखेंगे यहाँ पर यानी √3/2 और 45 तो चेंज नहीं होगा तो 1/√2 के 1/√2 ही रहेगा। फिर इसको अब लिखेंगे यहाँ पर 1/2 और इसको लिखेंगे यहाँ पर। तो साइन का उल्टा कर दिए यानी इधर से चला साइन का और इधर से चलाए हम कॉस का मान। जैसे कॉस 0 का मान का हुआ 1, कॉस 30 का मान √3/2, कॉस 45 का 1/√2, कॉस 60 का 1/2, कॉस 90 का मान 0। अब देखिए tan का जब निकालना है अब क्या करेंगे हम tan के। तो tan के लिए हम आप लोग को क्या बताए थे कि tan बराबर क्या होता है, इसका मान हम आप लोग निकालने सिखाते हैं। tan बराबर आप लोगों को बताए थे नेक्स्ट वीडियो में हम कि tan बराबर क्या होता है साइन बटा कॉस, यानी यही एक दूसरे के कांधा पर है तब जाकर tan के बराबर हो रहा है, यानी साइन बटा कॉस। तो देखिए आप लोग tan का जब मान निकालना है तो साइन बटा कॉस करना पड़ेगा तब जाकर tan का मान निकलेगा, यानी tan बराबर होता है साइन बटा कॉस, साइन बटा कॉस। देखिए इसी ट्रिक से हमारा tan का सभी मान निकल जाएगा। तो चलिए हम निकालते हैं tan बराबर क्या होता है। tan 0 के लिए हम निकालेंगे पहले tan 0 का मान क्या होता है। तो देखिए इसमें देखिए साइन बटा कॉस है, यानी साइन 0 का मान क्या है 0 बटा साइन कॉस 0 का मान क्या है 1, कॉस 0 का मान क्या है 1 है। तो आप लोग को पहले से पता है, बता भी दिए कि किसी भी संख्या से 0 में भाग दिया जाता है तो क्या होता है 0, तो यानी tan 0 का मान हुआ हमारा 0। अब निकालेंगे tan 30 के लिए, tan 30 के लिए फिर क्या होता है साइन बटा कॉस। तो फिर देखिए tan 30 के लिए आएंगे यहाँ पर साइन बटा कॉस में। तो tan 30 का मान क्या है साइन 30 का मान क्या है 1/2 है। अब बट्टा ये मेन बटा हुआ हमारा, अब कॉस 30 का मान क्या हुआ √3/2, तो √3/2। क्या हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, यानी √3 से भाग दिया है 1/2 में, तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं 1/2 भागे √3/2। और अब इसको तो आप लोग आसानी से बना सकते हैं क्योंकि बटा का भाग हो गया, तो हम इसको बना सकते हैं 1/2 गुने, जब भाग बनाते हैं तो इसको पलट देते हैं, तो पलटेंगे तो 2 होगा और नीचे √3 होगा। तो 2 से 2 कटा हमारा बचा कितना 1/√3, तो हुआ tan 30 का मान। अब हम निकालेंगे tan 45 के लिए, tan 45 के लिए यानी साइन बटा कॉस, साइन बटा कॉस। अब आइए tan 45 में देखा जाए साइन बटा कॉस। देखिए tan साइन 45 में आइए तो साइन 45 का मान क्या है 1/2 है, तो 1/2 लिखेंगे। ये हुआ हमारा मेन बटा। अब कॉस 45 के क्या हुआ तो √3/2, तो फिर देंगे √3/, देखिए यहाँ पर मिस्टेक कर गया हम लोग। कॉस tan 45 जो है तो साइन 45 का मान क्या है 1/√2 है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 1/√2 लिखेंगे, हम 1/2 लिखे थे, मिस्टेक हो गया। और फिर tan, अब कॉस देखेंगे कॉस 45 में, तो कॉस 45 के देखिए फिर यहाँ पर फिर 1/√2 है, तो 1/√2। फिर हम इसको इससे भाग दिया है इसमें, तो हम इसको लिख सकते हैं 1/√2 भागा 1/√2। फिर अब इसको हम भाग दे सकते हैं बटा का भाग
1/√2 गुने √2/1। अब देखिए 1 से 1 कटा और 2 से 2 कटा, बचेगा 1/1। तो 1 कटा कितनी बार में? 1 बार में। ये tan 45 का मान निकला। अब निकालेंगे tan 60 के लिए। tan 60 के लिए क्या होता है? साइन बटा कॉस होता है। अब tan 60 में चलो साइन कॉस के लिए चलेंगे तो क्या है? √3/2 है। तो √3/2 भागा cos 60 का मान क्या है हमारा? देखिए cos 60 का मान है 1/2। तो इसको लिखेंगे 1/2। फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं √3/2 भागे 1/2। फिर इसको हम बटा को भाग बनाएंगे तो √3/2 गुने 2/1। अब ये 2 से 2 कटेगा तो कितना बचा? √3। ये हुआ tan 60 का मान। ये tan 60 का मान निकालें। अब हम निकालेंगे tan 90 के लिए। tan 90 के लिए तो क्या होता है? फिर इसके लिए होता है साइन बटा कॉस होता है, यानी tan बराबर साइन बटा कॉस। अब चलिए साइन 90 का मान देखिए तो क्या होता है? तो साइन 90 का मान क्या है? 1 है, तो 1। और cos 90 का मान क्या है? 0 है, तो 0। अब देखिए 0 से 1 में भाग दिया जा रहा है, तो क्या 0 से 1 में किसी संख्या में 0 से भाग दिया जाता है तो क्या होता है? वह अपरिभाषित हो जाता है, क्योंकि भाग नहीं लगता है तो वह अपरिभाषित होता है, यानी इनडिफिनिट इसको बोलते हैं, इसको इनडिफिनिट बोलते हैं। तो ये होगा हमारा का कि tan 0 डिग्री का मान 0, tan 30 डिग्री का मान 1/√2 यहाँ पर है। और फिर ये है tan 45 का मान। तो tan 45 का मान देखिए क्या आया है? 1 आया है। और tan 60 का मान क्या आया है? ऐसे देखिए तो √3 आया है। फिर tan 90 का मान क्या आया है? तो इनडिफिनिट आया है, यानी किसी संख्या में 0 से भाग नहीं लगता है। तो चलिए इसका मान हम लिखते हैं। तो tan 0 का मान कितना आया था? tan 0 का मान आया है 0। और tan 30 का मान कितना आया है? तो 1/√3। और tan 45 का मान कितना आया है? तो 1 आया है। और tan 60 का मान कितना है? तो √3 है। और tan 90 का मान कितना है? तो अपरिभाषित है, यानी इनडिफिनिट है। तो हम लोग इस तरह से निकालते हैं साइन कॉस tan का मान। बस त्रिकोणमिति में हम साइन कॉस tan का मान निकालना सीख गए। तो ये 3 गो जो है कॉसेक सेक कॉट, यह खुद को याद हो जाए। जैसे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आप लोग बताए थे कि साइन जो है, साइन किसका जोड़ी था? तो इस लंबी वाली के जोड़ी था, यानी कॉसेक का। तो क्या होता है? साइन इसके, यानी पहले पति तब पत्नी, तो यानी साइन है तो इसका उल्टा क्या होता है? कॉसेक। तो इसका उल्टा करेंगे तो क्या होगा? यानी इससे हम क्या करेंगे? इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो इसका क्या होगा? इनफाइनाइट होगा। इनडिफिनिट कर देंगे इसको। इनडिफिनिट क्यों करेंगे? क्योंकि हम जानते हैं कि हम जब 0 का उल्टा करेंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ पर 0 है तो इसको उल्टा करेंगे तो 1/0 होगा। तो 0 से किसी संख्या में भाग देंगे तो असंभव है, इनडिफिनिट होगा। इसी तरह हम इसको इनडिफिनिट लिखें। और फिर अब देखिए इसको लिखेंगे साइन का। तो साइन का उल्टा क्या होगा? 1/2 है, तो इसको उल्टा करेंगे तो क्या होगा? 2/1, यानी 2/1 होगा। तो 1 से 2 में भाग जाएगा तो कितना हाली में कटेगा? 2 हाली में कट जाएगा। और फिर इसी तरह अब इसको उल्टा करेंगे तो क्या होगा? जब साइन को उल्टा करेंगे तो √2 होगा, नीचे 1 होगा। तो 1 नीचे रहे या ना रहे हमारा कोई बात नहीं रहता है, ये होगा। अब कॉसेक 60, तो कॉसेक 60 के लिए फिर अभी क्या करेंगे? इसको भी पलट देंगे। तो 2 गया ऊपर और √3 आ गया नीचे। और इसका क्या है? 1 है, तो इसको पलटेंगे तो 1/1 होगा, यानी जब 1/1 होगा तो इसका भी मान हमारा 1 ही आएगा। कैसे 1 आएगा? देखिए जब हम 1 को पलटते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर 1 है, तो इस 1 को हम पलटेंगे तो 1/1, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 तो जरूर है। अब इसको काटेंगे तो क्या होगा? 1 ही नहीं आएगा। तो 1/1 का मतलब 1 हुआ, तो हुआ। अब सेक किसका उल्टा था? तो सेक था कौशिक का उल्टा। कौशिक ने क्या किया था कि हमसे जो गुण, हमारा गुण जो है इसके गुण से मिलेगा तब हम इसके साथ रहेंगे। तो इसका गुण जो था सेक में मिला था,
अब आइए इसको हम उल्टा करेंगे। देखिए अब इसको हम उल्टा करेंगे तो 1/1 होगा। तो 1/1 का मतलब क्या होता है? 1 होता है। फिर अब हम इसको उल्टा करेंगे कौशिक वाला में, तो 2 गया ऊपर और √3 आ गया नीचे। फिर उसी तरह आएंगे यहाँ पर, तो √2/1, √2/1 का मतलब क्या होगा? √2 होगा। फिर 1/2 है, इसको उल्टा करेंगे तो क्या होगा? 2/1, यानी इसका मान हमारा क्या होगा? 2 हुआ। फिर यहाँ पर देखिए अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। अब इस तो क्या करेंगे हम? फिर इसके लिए हम इस तरह से लिख सकते हैं, यानी 0 बटा, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, और तो हम इसको लिख सकते हैं 1/0। तो क्या फिर यह भी असंभव है? तो इस तरह हम निकालते हैं कॉट का मान। तो देखिए कॉट का मान निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि tan के अपोजिट यानी उल्टा करते हैं। जैसे देखिए tan का यहाँ पर क्या है? इंडेफिनिट है, यानी 90 डिग्री पर, तो इसके शुरू में आइए 90 लिख दीजिए। फिर यहाँ पर क्या है? √3 है, तो यहाँ पर आकर √3 लिखिए। फिर इसका 1 है तो 1 हो गया। ये 1/√3 है, तो इसके आ गया यहाँ पर 1/√3। और यहाँ पर 0 है, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा? इसका मान 0। तो ये हुआ हमारा tan का मान। तो इसी तरह हम क्या करेंगे, इस सारी क्वेश्चंस को हम लोग मान निकालना जो है आसानी से सीख गए, और याद भी हो चुका है कि sin 0 डिग्री का मान 0 होता है, 30 का मान 1/2 होता है, 45 का मान 1/3 होता है। तो इस तरह हम लोग कर करके सभी मान को अच्छा